नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कि कोटिले का मंडल सिद्धांत। दोस्तों, जब हमारा देश संविधान हुआ था तो विदेश नीति बननी थी। 2 युद्ध हुए थे और युद्ध के दौरान तटस्थ नीति अपनाई गई थी और उसी के कारणवश वही बाद में जवाहरलाल नेहरू के माध्यम से विदेश नीति सामने बनकर आई थी। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश के अंदर, आधुनिक देश के अंदर विदेश नीति का जनक कौन है? जवाहरलाल नेहरू, जो कि देश के पहले प्रधानमंत्री जी थे। उसी प्रकार से हमारे देश में देखा जाए कि सबसे पहले कोटिले ने विदेश नीति बताई थी और इसी विदेश नीति के माध्यम से ये कहा गया था कि हमारे जो पड़ोसी देश है, हमारे जो पड़ोसी राज्य है, उनके साथ संबंध कैसा किया जाए। ठीक है, तो उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। हम देखते हैं कि कोटिले ने मंडल सिद्धांत में क्या बताया। क्या है मंडल सिद्धांत? ध्यान दो, कोटिले ने 12 राज्यों के माध्यम से, कितने? 12 राज्यों के माध्यम से, 12 राज्यों के माध्यम से अपना मंडल सिद्धांत पेश करता है। और इन 12 राज्यों को हम क्या कहते हैं? राज्य प्रकृतियां। कोटिले ने इनको राज्य प्रकृतियां नाम दिया है। राज्य प्रकृतियां, स्टेट एलिमेंट्स, ये नाम दिया है। स्टेट एलिमेंट्स नाम दिया है। तो हम बात करते हैं कि ये 12 प्रकृतियां क्या है, 12 राज्य क्या है। तो दोस्तों, ये आपके सामने 12 राज्य लिखे गए हैं। आपको इसमें 14 राज्य नजर आएंगे। देखिए, यहाँ से देखते हैं हम 1 2 3 4 5 6, फिर 7 8 9 10 11 12 13 और 14। लेकिन ये मध्यम इधर भी है और इधर भी है, तो ये एक माना जाएगा। ये उदासीन इधर भी है और उदासीन इधर भी है, तो ये एक माना जाएगा। तो 14 में से 2 निकल जाएंगे, 12 रह जाएंगे। तो 12 राज्यों के माध्यम से कोटिले अपना मंडल सिद्धांत समझाता है कि एक राज्य दूसरे राज्य को किस तरह से देखता है। ठीक है, और ध्यान दो, हमने राज्य का एक अंग पढ़ा था, कान, मित्र। वो मित्र यहीं से निकल के आता है कि मित्र यहाँ पे कौन है। ठीक है, यहाँ मित्र का मतलब ऐसा नहीं कि फ्रेंड है, ऐसा नहीं कि राज्य के बारे में वो मित्र शब्द यूज करता है कोटिले। तो दोस्तों देखते हैं, सबसे पहले यह है वीजुगिसु। वीजुगिसु, जैसे मान लीजिए एक राजा है, ये राजा का नाम है वीजुगिसु, ये राजा है, इसमें एक राजा है वीजुगिसु, ये एक राज्य है। ठीक है, तो वो कहता है कि बीच के अंदर एक ऐसा राज्य जो बहुत बड़ा राजा होता है, उसको हम वीजुगिसु कहते हैं। ये जो वीजुगिसु का नाम ही विजु यानी विजय को प्राप्त करना चाहता है। वह हर राज्य को जीतने की कोशिश करता है, वह अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता है। रथ साम्राज्यवाद होता है, वो देशभक्ति वाला होता है। हमेशा अपने देश के बारे में ही सोचता रहता है कि मैं दूसरे देशों को पराजित करके, दूसरे राज्यों को पराजित करके मैं मेरे राज्य में कैसे मिलाऊं। इस तरह की इस वीजुगिसु की सोच रहती है कोटिले के अकॉर्डिंग। अब कोटिले ये कहता है, ये एक राज्य है और इस राज्य का मालिक कौन है? वीजुगिसु कहलाता है। क्यों? क्योंकि वो सभी राज्यों को जीतने की कोशिश करता है, तमन्ना रखता है, इच्छा रखता है, और ये सबसे बड़ा राज्य होता है और बड़ा ही क्या होता है? राजा होता है। अब ध्यान दो, अब ये कहना चाहता है कि इस वीजुगिसु के पास जो राज्य लगा रहता है, यानी कि एक ध्यान और देने की बात है कि इस वीजुगिसु के ऊपर वाले, ये सब ऊपर वाले, ये वाले ऊपर वाले को हम कहेंगे आगे वाले, जस्ट फ्रंट वाले। ठीक है, और इस वीजुगिसु के ये इधर वाले कहलाते हैं पीछे वाले, बैक, पीछे वाले राज्य। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि वीजुगिसु के ठीक निकट जो आगे की साइड में जो राज्य होता है, वह वीजुगिसु का क्या कहलाता है? उनके बीच में क्या संबंध है? तो आपका आंसर होना चाहिए कि वीजुगिसु का संबंध होता है अरी। ठीक है,
तो अरि का मतलब होता है यहाँ पर शत्रु, अरि का मतलब क्या होता है? शत्रु। तो हम ये देखते हैं कि इस राज्य का या इस राजा का ये वाला जो राजा है ये क्या रहेगा? दुश्मन रहेगा। क्या रहेगा? दुश्मन रहेगा, अरि। अब अरि के पास यानी ये जो राज्य है, इस राज्य के पास जो राज्य है यहाँ पर, इसका तो ये दुश्मन रहेगा, इसका तो ये अरि रहेगा, लेकिन जो विजुगीषु है उसका ये क्या रहेगा? मित्र रहेगा, इसका ये मित्र रहेगा। तो दोस्तों आप देख रहे हो कि यहाँ पर हर एक 3 से क्या की जाएगी? तुलना की जाएगी, इससे इसकी तुलना की जाएगी। ठीक है, तुलना की जा रही है। देखिए विजुगीषु का दुश्मन कौन है? अरि, जो कि विजुगीषु के बिल्कुल निकट है अरि, और अरि के जो निकट है बिल्कुल वह इसका तो दुश्मन हो जाएगा और विजुगीषु का क्या हो जाएगा? मित्र हो जाएगा। ठीक है, अब इस मित्र के पास ये वाला जो है, इस मित्र का तो क्या हो जाएगा? अरि मित्र, यानी कि इस मित्र का तो क्या हो जाएगा? ये दुश्मन हो जाएगा और अरि का क्या हो जाएगा? मित्र हो जाएगा। हर एक तीसरे की तुलना हो रही है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं। अब ये जो अरि मित्र है, अरि मित्र का ये तो क्या होगा? मित्र होगा। अरि मित्र का अरि मित्र का ये तो क्या होगा? दुश्मन होगा, अरि होगा, लेकिन इस मित्र का ये क्या हो जाएगा? मित्र का मित्र, यानी ये जो मित्र है ये हमारा इस विजुगीषु का मित्र है, और इस मित्र का ये क्या हो गया? मित्र हो गया। ये तीसरे से तुलना हो रही है। और ये जो अरि मित्र है, अरि मित्र है, अरि मित्र का ये शत्रु हो जाएगा, और अरि मित्र का ये क्या हो जाएगा? अरि मित्र मित्र, यानी कि अरि मित्र का ये क्या हो जाएगा? अरि मित्र हो जाएगा। एक बार दोबारा से देख लीजिए कि हर एक तुलना की गई है। यहाँ पर मैं आपको यहाँ समझाना चाहूँ कि एक राज्य यहाँ है, एक ये राज्य है, इसको अपन विजुगीषु कहें, विजुगीषु कहें तो दोस्तों कि इसको 1 नंबर दे दे, और ये वाला जो राज्य हो गया इसको 2 नंबर दे दे, तो ये वाला हो जाएगा अरि। क्या हो जाएगा? अरि, जो कि विजुगीषु का क्या है? दुश्मन है। अब इसके ठीक ऊपर वाला जो राज्य हो जाएगा वो क्या होगा? इस विजुगीषु का क्या हो जाएगा? मित्र। क्या हो जाएगा? 3 नंबर का क्या हो जाएगा? मित्र हो जाएगा। ठीक है, अब इसके ऊपर वाला राज्य क्या होगा? अरि का क्या होगा? मित्र का तो क्या हो जाएगा? इस मित्र का तो क्या होगा? दुश्मन। और इस अरि का क्या होगा? यहां से शुरू करते हैं। अरि का हो जाएगा ये अरि मित्र। देखिए ये आ गया, ये आ गया, ये मित्र हो गया, और ये अरि मित्र हो, यानी कि इसका ये वाला क्या हो जाएगा? मित्र हो जाएगा। जैसे कि विजुगीषु का तीसरे नंबर का मित्र है, तो इसका तीसरे नंबर का इसका मित्र हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 नंबर वाला अरि मित्र, अरि मित्र। ठीक है, अब आगे वाला देखते हैं हम, तो इसका तीसरे नंबर का ये तीसरा, ये वाला क्या हो जाएगा? मित्र का मित्र। क्या हो जाएगा? मित्र का मित्र। ये 5 नंबर मित्र का मित्र। अब देख, इससे अगला वाले राज्य इसका क्या हो जाएगा? जैसे ये अरि मित्र है, तो ये तीसरा वाला इसका क्या हो जाएगा? मित्र हो जाएगा। तो अरि मित्र मित्र, तो अरि मित्र मित्र, अरि मित्र मित्र। तो दोस्तों ऐसे समझो कि हर प्रत्येक तीसरा मित्र है, प्रत्येक तीसरा क्या है? मित्र है। आप ये ध्यान रखो। ये जैसे कि ये भारत के संदर्भ में देखिए आप इसको, ठीक है, और भारत के पड़ोस में कौन से राज्य है उसके संदर्भ में आप थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचिए। ठीक है, आपके समझ में आ जाएगा। तो ये तीसरा जो मित्र रहेगा, इस विजुगीषु का तीसरे नंबर का क्या होगा? मित्र रहेगा। फिर ये मित्र का मित्र रहेगा। समझ में आ गया? तो इस तरह से है। ये अरि है यहाँ पर, तो अरि का तीसरा नंबर का अरि मित्र रहेगा, और ये अरि मित्र का मित्र रहेगा। ये है। नीचे वाला देखते हैं हम। वैसे ये तो क्या कि फ्रंट होता है, किसी राज्य के सामने की स्थिति होती है, सामने के राज्य होते हैं, और विजुगीषु के पीछे के साइड में जो राज्य होते हैं उनके बारे में मंडल सिद्धांत के अंदर कौटिल्य क्या कहता है? ठीक वही स्थिति कहता है कि ये वाला तीसरा देखते हैं हम, ये तीसरा है,
तो जो पहला है यहाँ पर वीजू गिसु को ठीक सामने जो पहला है यानी वीजू गिसु को जो टच है वो तो क्या रहेगा, शत्रु रहेगा। क्या रहेगा, शत्रु रहेगा। इधर हम उसको अरि बोलेंगे और पीछे की साइड में जो रहेगा, जो शत्रु रहेगा, हम उसको अरि नहीं बोलेंगे। उसको कौटिल्य ने क्या नाम दिया, पाणिसग्राह। क्या कहा गया है, पाणिसग्राह। ठीक है। और अब ये हमारे इस वीजू गिसु के तीसरा नंबर का कौन सा है, आकंद। तो ये पाणिसग्राह का आकंद क्या रहेगा, शत्रु रहेगा। और वीजू गिसु यानी कि हमारा ये क्या रहेगा, मित्र रहेगा। तो आकंद क्या होता है, मित्र होता है। किसका, वीजू गिसु का, पीछे की साइड में, पीछे की राज्यों के अंदर। अब देखो आकंद का ये क्या रहेगा, दुश्मन रहेगा, ये शत्रु रहेगा, पाणिसग्राह सार। लेकिन ये जो आक्रांत सार है ये आक्रांत का क्या रहेगा, मित्र रहेगा। क्या रहेगा, मित्र रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यह मित्र का मित्र है। तो यह वीजू गिसु का क्या है, मित्र है। आकंद क्या है हमारा, वीजू गिसु का मित्र है। और ये वाला क्या है कि यह मित्र का मित्र है, अर्थात आक्रांत का क्या है, मित्र का मित्र है, आक्रांत सार ये है। तो और ये जो आप देख रहे हो दोस्तों, ये मध्यम वाला, ये मध्यम, इसके बारे में कहना चाहता है कौटिल्य कि मध्यम ऐसा राज्य होता है जो वीजू गिसु के भी टच होता है, अरि के भी टच होता है और पाणिसग्राह से भी टच होता है। अर्थात वो इन तीनों राज्यों से टच होता है। वह किसी का भी दुश्मन बन सकता है और किसी का भी मित्र बन सकता है। तो ये दोनों साइडों में होते हैं, इधर भी हो सकते हैं, इधर भी हो सकते हैं। ये ठीक है कि इधर भी हो सकते हैं, दोनों साइडों के बारे में बात करता है। तो ये मध्यम होते हैं और ये किसी के भी मित्र और किसी भी क्या हो जाते हैं, दुश्मन हो सकते हैं। तो ये दोनों साइडों में होते हैं। उदासीन के बारे में बात किया है कि उदासीन ऐसे राज्य जो बहुत दूर स्थित होते हैं, जो किसी के नज़दीक नहीं रहते हैं, बहुत दूर होते हैं। ये परिस्थितियाँ देखकर किसी के भी साथ हो सकते हैं, किसी के साथ भी खड़े हो सकते हैं, किसी का दुश्मन भी बन सकते हैं, किसी का मित्र भी बन सकते हैं, दुश्मन भी बन सकते हैं, लेकिन परिस्थितियों के अकॉर्डिंग। तो ये उदासीन होते हैं, इनको कोई लेन देन नहीं होता है। ठीक है। और जैसे आजकल यूएनओ इस देश को कहे कि उदासीन वाले को कि आप इनकी सहायता करो, तो इनको कोई लेन देन नहीं है, ये कहने पर ये चले जाते हैं। ऐसा है कि उदासीन होते हैं, करे तो ठीक है, न करे तो ठीक है, इनकी मर्जी है। ठीक है। तो ये उदासीन होते हैं, ज़्यादा वो नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभार ये क्या है कि थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं, लेकिन अच्छाइयों के अंदर। इन राज्यों के बारे में कौटिल्य ये कहता है कि ये जो लोग होते हैं, ये जो राज्य होते हैं, ये केवल अच्छाई का साथ देने वाले होते हैं। ठीक है। बुराई की ओर ये साथ नहीं देते हैं। ठीक है, ये बात है। तो आपके समझ में आ गया होगा कि मंडल सिद्धांत क्या है दोस्तों। अब देखिए आपके सामने अब 4 चीज़ें इस मंडल सिद्धांत से हमारे सामने निकल के आती है। सबसे पहले तो जो है वीजू गिसु, जैसे कि वीजू गिसु है, ये वीजू गिसु है और इस वीजू गिसु के चारों ओर 4 बातें सामने निकल के आती है। अरि, दूसरा मित्र, शत्रु और मित्र, और बाद में मध्यम और उदासीन। इस वीजू गिसु के चारों ओर ये 4 ही चीज शामिल अपने को देखने को मिलती है। अरि यानी दुश्मन, मित्र यानी मित्र, उदासीन यानी उदासीन और मध्यम यानी मध्यम। ठीक है। इस मित्र की बात की जा रही है, मित्र और मित्र का मित्र। राज्य के जो 7 अंग होते हैं वो इस मित्र की बात करता है। मित्र को अंक का दर्जा दिया गया है कौटिल्य ने 7 अंगों में, राज्य के 7 अंगों के अंदर। अब ध्यान दो, पहला जो मंडल है, अब ध्यान दो, इन 1, 2, 3 और 4, इन 4 से 4 मंडल बनाए गए हैं। यानी कि कौटिल्य ने अपने इस मंडल सिद्धांत के अंदर 4 प्रकार के मंडल बनाए हैं। और 4 प्रकार के मंडल किन आधार पे बनाया है? एक तो अरि के आधार पर, एक मित्र के आधार पर, एक मध्यम के आधार पर, एक उदासीन के आधार पर बनाया गया। प्रथम मंडल देखते हैं दोस्तों। प्रथम मंडल
प्रथम मंडल के बारे में कहा जाता है कि प्रथम मंडल के अंदर कौटिल्य के अकॉर्डिंग केवल मित्र राज्य शामिल होने चाहिए। तो दोस्तों प्रथम मंडल के अंदर देखा जाए तो मित्र शामिल होते हैं, मित्र। अब मित्र कौन से हैं? विजुगिसु का मित्र तीसरा नंबर का है, ये मित्र हो गया, तो ये मित्र राज्य हो गया, मित्र राज्य हो गया, ठीक है। और इसमें मित्र का मित्र भी शामिल होता है क्योंकि वो भी तो हमारा मित्र ही है, तो मित्र का मित्र हो गया, मित्र राज्य, मित्र राज्य, ठीक है। इधर से ये हो गया। नीचे की साइड में, पीछे की साइड में लेते हैं तो विजुगिसु का मित्र कौन सा हो गया? आक्रंद, 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 तो ये हो गया आक्रंद, ठीक है। और आक्रंद का तीसरे नंबर का क्या हो जाएगा? ये हमारा मित्र है, यानी विजुगिसु का मित्र है। जैसे विजुगिसु को हम भारत समझ ले तो भारत का ये वाला आक्रंद जो राज्य है वो मित्र हो गया, तो ये मित्र हो गया, ये इसका मित्र हो गया, तो ये भी इसका मित्र है, ये हमारा मित्र है, और ये भी तो हमारा है, तो मित्र हो जाएगा। तो देखिए आक्रंद है और आक्रांदासार, आक्रांदासार वो प्रथम मंडल के अंदर केवल मित्र की बात करता है। दूसरे मंडल में बात करते हैं हम तो वो शत्रु की बात करता है। दूसरे मंडल में वो बात करता है तो वो किसकी बात करता है? शत्रु की। दूसरे मंडल में अरि, तो ये हमारा विजुगिसु का क्या है? ये अरि क्या है? दुश्मन है, तो ये अरि वाला जो राज्य है वो इसमें शामिल होगा। और अरि का जो दोस्त रहेगा वो हमारा क्या रहेगा? अरि मित्र हो रहेगा, अरि मित्र, ठीक है। और इससे ठीक तीसरा वाला ये अरि मित्र, अरि मित्र, ठीक है। ये फ्रंट साइड के राज्य हो गए। पीछे की साइड में देखिए तो ये आएगा पाणिग्रासार, पाणिग्राहा, ये दुश्मन रहेगा, इसका मित्र ये है, तो पाणिग्रासार, और उसके बाद में वैसे ही हो गया। तो दोस्तों पहले मंडल के अंदर मित्र बताया गया है, दूसरे अंदर के अंदर शत्रु मंडल, दूसरे मंडल में शत्रु बताया गया है। और तीसरे नंबर का देखें हम तो उसमें आएगा मध्यम, ठीक है। यानी हाँ, आप ये देखिए कि पहले जो मंडल के अंदर विजुगिसु को बताया गया है और उसके मित्र बताए गए, समझ में आ गया। दूसरे मंडल के अंदर विजुगिसु को बताया गया, विजुगिसु शामिल है लेकिन दूसरे मंडल में उसके शत्रु को बताया गया। तीसरे के बारे में देखें हम तो मध्यम को बताया गया है, और मध्यम के सभी मित्र, यानी कि जो परिस्थितियों के अकॉर्डिंग जो मध्यम है वो किसी का भी मित्र हो सकता है, किसी का भी दुश्मन हो सकता है, तो यहाँ पे नाम नहीं आएगा। चौथे के अंदर आएगा उदासीन, तो उदासीन भी समय और परिस्थिति के अकॉर्डिंग वो किसी का वैसे तो दुश्मन होता नहीं है, बहुत दूर स्थित रहता है तो वो किसी का दुश्मन होगा, लेकिन समय परिस्थिति के अकॉर्डिंग पता नहीं किसका कौन दुश्मन बन जाए, कौन किसी का मित्र बन सके, तो उदासीन होते हैं, तो इनके मित्र भी इसमें शामिल होते हैं। तो यानी कि ये जो लोग होते हैं मध्यम और उदासीन, ये लोग किसी के ज़्यादा कोई दुश्मन नहीं बनाते हैं, ये केवल मित्रता के पक्ष में ही रहते हैं, हमेशा दूसरों से मित्रता करने की कोशिश ही करते हैं, ये बात कहना चाहता है। तो इस प्रकार से 4 मंडल बताए गए हैं दोस्तों। अब जो के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए, तीसरा राज्य हमारे राज्य को किस तरह से सहायता देता है, या हमारे राज्य के पास जो राज्य लगा हुआ है वो किस तरह से हमारा व्यवहार करेगा, बर्ताव करेगा, उनका आपसी संबंध के बारे में बताया गया है। उनकी मित्रता और उनके अरि के बीच में जो संबंध होता है वो बताया है यहाँ पर बड़ी बारीकी से। तो दोस्तों 12 राज्यों के अंदर वो जो 12 राज्य हैं, इनको 12 राज्यों को वह राज्य प्रकृतियों का नाम देता है, राज्य प्रकृतियाँ। 12 राज्यों के माध्यम से कौटिल्य ने अपना मंडल सिद्धांत बताया और इन 12 राज्यों को वह नाम देता है राज्य प्रकृतियाँ। अर्थात राज्य प्रकृतियाँ कितनी हो गई? 12 हो गई, हम ये कह सकते हैं।
दोस्तों, कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत दिया और सप्तांग सिद्धांत के अंदर राज्य के 7 अंग बताए, जो कि मैंने बताया था आपको। और सप्तांग सिद्धांत के अंदर 7 जो अंग थे राज्य के, उनमें से 2 अंग इस मंडल सिद्धांत में आ चुके हैं। आपको ये बताना है कि उसमें कौन से वो अंग इसमें शामिल है। बताइए ज़रा, सोच लिया होगा दोस्तों। वीजु गीसु और दूसरा मित्र। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत के अंदर वीजु गीसु पहला स्थान है और मित्र का सबके अंत में स्थान है। तो ये वीजु गीसु यानी कि जिसको वह राजा कहता है, स्वामी कहता है कौटिल्य, वह वीजु गीसु ही होता है। तो वीजु गीसु यहाँ पर है, इस राज्य का जो मालिक है वीजु गीसु यहाँ पर है। दूसरा है कि मित्र, तो ये तीसरे नंबर का जो है मित्र है, ये वाला, ये मित्र, ये आकरण इधर, ये सब मित्र है इसके, ये आगे की साइड में, ये पीछे की साइड में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कौटिल्य ने जो सप्तांग सिद्धांत दिया जिसमें 7 अंग थे, उसमें से 2 अंग वीजु गीसु और मित्र यानी कि स्वामी और मित्र, तो इसमें आ गए। बाकी के जो बच गए 1 2 3 4 और 5 और 2 7, टोटल 7 अंग हो गए। तो ये जो 5 अंग जो बच गए, ये वाले, ये कहलाते हैं द्रव्य प्रकृतियाँ, उप प्रकृतियाँ राज्य की। ठीक है, तो प्रत्येक राज्य की ये द्रव्य प्रकृतियाँ होती है, उप प्रकृतियाँ होती है। तो इस मंडल सिद्धांत के अंदर टोटल 12 राज्य है और 12 राज्यों की ये 5 उप प्रकृतियाँ होती है। तो टोटल उप प्रकृतियाँ होगी 12 पंजे 60। ठीक है, 12 राज्यों की 5-5 देखते हैं तो 5 उप प्रकृतियाँ होगी, द्रव्य प्रकृतियाँ होगी। और यदि 12 राज्यों की जो राज्य प्रकृतियाँ देखें तो ये तो 12 ही हो गई, या तो टोटल हो गई 72 प्रकृतियाँ। कितनी हो गई? 72 प्रकृतियाँ। तो हम ये कह सकते हैं कि कौटिल्य के अकॉर्डिंग जो प्रकृतियाँ है टोटल, वो तो है 72। ठीक है, और कौटिल्य ने अपने मंडल सिद्धांत के अंदर जो प्रकृतियों के बारे में बात की है, जितने राज्यों के बारे में बात की है, वो है 12। किसी एक राज्य की द्रव्य प्रकृतियाँ या उप प्रकृतियाँ होती है, वो होती है 5। इसमें मेन पर्सन घूम के ये आया है, आपसे पूछा जा सकता है कि कौटिल्य का जो मंडल सिद्धांत है उसके अंदर कौन से 2 अंग शामिल है जो कि सप्तांग सिद्धांत में है। तो सप्तांग सिद्धांत के अंदर स्वामी और मित्र है, यानी कि वीजु गीसु और मित्र है, जो कि दोनों यहाँ शामिल है। तो ये आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे और मुझे आशा है कि आपके ये सब समझ में आ गया होगा वीजु गीसु अरि प्राणजीव क्या है। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखना, फ्रंट की साइड में ये वाले राज्य होते हैं और राज्य के बैक साइड में ये वाले होते हैं। और आप वीजु गीसु को इंडिया समझकर या भारत समझकर आप इसको पढ़ने की कोशिश करना। धन्यवाद दोस्तों, जहाँ रहिए मस्त रहिए।